Hello student, myself Dinesh Kumar, and in the previous video we have discussed about Gauss theorem. So in the Gauss theorem we find electric flux due to a charge. So we said that electric flux due to a charge around a closed surface will be charge divided by epsilon naught. And in this video we are going to discuss about some applications of Gauss theorem. So by using Gauss theorem we can find out electric field intensity. And the first application is we can find electric field intensity due to a line charge. तो एक लाइन चार्ज है, उस लाइन चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे. सो देखिए क्या है, इसके लिए हम मान लेते हैं सपोज वी हैव एन वायर. ठीक है, हमारे पास ये एक वायर है. ठीक है, जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है. इनफाइनाइट लेंथ का हम एक वायर कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, ये वायर आपको दिखाई दे रहा होगा विच हैव पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है एंड कंसिडर ए वायर ऑफ लेंथ एल हैविंग. तो बेसिकली ये जो वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का है और यहाँ पर ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की लेंथ एल है. ठीक है, केवल ये जो इतना वायर है, इस वायर की लेंथ एल है. सो क्यू इज द चार्ज स्प्रेड ओवर इट. इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है यहाँ पर. एंड द गॉसियन सरफेस विल बी सिलेंड्रिकल अराउंड इट. और इसके आसपास जो गॉसियन सरफेस है वो कैसी है, वो सिलेंड्रिकल होगी. सो दिस इज द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अराउंड इट. ओके, सो हमने आपको पहले बताया था कि अगर एक लाइन चार्ज होता है, कोई वायर है, उसके ऊपर अगर चार्ज है तो उसके आसपास जो सरफेस बनेगी, गॉसियन सरफेस बनेगी, वो कैसी होगी, वो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक सरफेस होगी. तो इसके आसपास हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर कर लेते हैं जिसकी रेडियस है आर और इस सरफेस की बेसिकली सिलेंडर की लेंथ है हमारे पास एल. एंड नाउ वी विल फाइंड we will use Gauss theorem. So according to Gauss theorem, the closed integral of electric field intensity over a surface area of cylinder is equals to q divided by epsilon naught. And consider this is equation 1. So taking LHS, अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे. So LHS हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस और किसका है, यहाँ पर सिलेंडर का इंटीग्रल है, इज इक्वल्स टू. तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं E, और यहाँ पर जो डी एस है वो बेसिकली एक एरिया वेक्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया दैट इज डी एस. ओके, हमारे पास जो डी एस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एस इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर एन इंटू डी एस. ओके, अच्छा, अब देखिए हम इसको फर्दर और सोल्व करते हैं. सो फॉर दिस सिलेंडर, तो देखिए अब ये बेसिकली यहाँ पर जो हमारा ये सिलेंडर है, अब इसके जो है हम तीन पार्ट यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं. सो एक तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. ठीक है, दैट इज कर्व्ड सरफेस. बेसिकली ये हमारे पास जो इसकी एज की सरफेस है, ये वाली सरफेस होगी, ये सेकंड एज हो गया इसका. तो दो तो इसके एजेस हो गए. और थर्ड सरफेस क्या है, इसकी जो थर्ड सरफेस है वो होगी हमारे पास, जो इसकी कर्व्ड सरफेस है वो इसकी थर्ड सरफेस हो गई. सो द सरफेस इज लाइक दिस सिलेंडर. तो ये जो सरफेस है इसमें क्या है, इसमें एक तो ये इसका जो है किनारा, ये वाला किनारा हो गया, ये वाला एज हो गया. इस सिलेंडर के अंदर ये इसका दूसरा एज हो गया और ये थर्ड जो सरफेस हो गई ये इसकी कर्व्ड सरफेस हो गई. ओके, सो फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस. तो यहाँ पर क्या होता है, मैं इस ई एन डी एस को, ये जो हमारा इंटीग्रल है, पूरा जो सिलेंडर का इंटीग्रल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इंटीग्रल ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस इंटीग्रल ऑफ प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ एजेस. ओके, जो हमारे किनारे हैं उनका. तो यहाँ पर बेसिकली ई डॉट एन इंटू डी एस एंड दिस इज ऑल्सो ई डॉट एन इंटू डी एस. ओके, तो ये दो हो गया. अब देखिए जो एजेस है ये हमारे पास दो है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, एंड नाउ वी विल सॉल्व दिस एंड द होल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, इनका डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सिलेंडर. ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आएगा ए डॉट बी दैट इज ए बी कोस थीटा. तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे. सो दैट इज ए बी कोस थीटा ई एन कोस थीटा इंटू डी एस ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस 2 टाइम क्लोज इंटीग्रल ऑफ एजेस ई एन कोस ऑफ थीटा इंटू डी एस. ओके, और यहाँ पर हम अभी इनकी वैल्यू पुट करेंगे. सो कर्व्ड सरफेस
दैट इज ई एन एंड कोस। तो देखिए जो हमारे सबसे पहले यहाँ पर जो कर्ड सरफेस है, कर्ड सरफेस के ऊपर ई और एन के बीच का एंगल, सो दिस इज द कर्ड सरफेस, ये हमारे कर्ड सरफेस है। इसके ऊपर जो यूनिट वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। चाहे आप यहाँ देखो, हर पॉइंट के ऊपर ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा यूनिट वेक्टर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। दिस इज द बेसिकली गोस लॉ की हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी कि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर वो परपेंडिकुलर होती है। सो ई और एन के बीच में यहाँ पर जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, ओके। सो यहाँ पर कोस आ जाएगा हमारा एंगल कितना हो गया 0 डिग्री इंटू डी एस इज इक्वल्स टू प्लस 2 टाइम क्लोज इंटीग्रल ऑफ एजेस दैट इज ई एन कोस 90 डिग्री इंटू डी एस। देखिए एजेस के ऊपर ये जो एंगल है कितने का हो गया, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री है, 90 डिग्री का हो गया, ओके। सो ये 90 डिग्री होगा और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं सो कर्ड सरफेस और ई, अब देखिए एन यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और कोस 0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो 1 इंटू डी एस प्लस 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एजेस हो गया एंड ई एन की वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पर कोस 90 हो गया 0 इंटू डी एस। सो जब 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये जो पूरी क्वांटिटी यही बन जाएगी यहाँ पर 0 और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है दैट इज ई डॉट डी एस, ओके, ई डॉट डी एस ऑफ सिलेंडर एंड हियर इज ऑल्सो ई डॉट एस ऑफ सिलेंडर, ई डॉट डी एस, ओके। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ठीक है, उसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक तो कर्ड सरफेस होगी और दूसरी हमारी एजेस वाली सरफेस हो गई। फिर यहाँ पर हमने ए डॉट भी लगाया, फिर हमने जो एंगल है यहाँ पर वेक्टर ई वेक्टर और एन के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमने पुट किया और इनकी वैल्यू पुट की। तो यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है दैट विल बिकम 0 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस, ओके। आगे देखिए, सो ये हमारे पास आ गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ सिलेंडर ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस और कर्ड सरफेस, और जो सेकंड हमारे पास एजेस वाली टर्म है वो यहाँ पर 0 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो है जो आप ds करोगे, ठीक है, तो ds बेसिकली आपने एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया था कर्ड सरफेस के ऊपर, ठीक है, हमने एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया था कर्ड सरफेस के ऊपर, तो ये एक ds एरिया है। ऐसे हम बहुत सारे ds एरिया कंसिडर करेंगे और ये सारे छोटे छोटे ds एरिया मिलाकर क्या बनाएंगे, इस पूरी कर्ड सरफेस को मिला देंगे, ठीक है, इस सिलेंडर की कर्ड सरफेस को बना देंगे। तो यहाँ पर ये पूरी सरफेस का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा E इंटू, और ये पूरी सरफेस इसका बेसिकली जो सिलेंडर है इसका कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा दैट इज 2 पाई आर एल, ओके। सो 2 पाई सिलेंडर की रेडियस r और इस सिलेंडर की लेंथ है l, सो 2 पाई आर एल एंड दिस इज E डॉट डी एस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू E dot 2 pi r l, and suppose this is equation second, okay. So this is our second equation, and now we know that linear charge density तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, ओके। सो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज हमारा q और लेंथ है सिलेंडर की l, ओके। सो फ्रॉम हियर q इक्वल्स टू लैम्डा इनटू l एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट हमारी गॉस थ्योरम थी, ठीक है, उसके अंदर हम इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन 1 थी E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E डॉट डी एस हमने निकाल लिया, दैट इज ये हमारी इक्वेशन थी यहाँ पर E डॉट डी एस ऑफ सिलेंडर is equals to q divided by epsilon naught, okay. So this was our Gauss equation. So from here the left hand side is equals to E into 2 pi r l
and that is equals to charge is lambda into L divided by epsilon naught. So from here L is cancelled out by L, and E is lambda divided by 2 pi r into epsilon naught. Okay, lambda is equals to 2 pi r into epsilon naught, and this is the required result for electric field intensity at a point on the surface of cylinder which is at a distance of r from the wire. Okay, so यहाँ से हमने ये जो रिलेशन है बेसिकली ये ड्राइव कर लिया, एंड फ्रॉम हियर वी कैन ऑल्सो से दैट we can say that electric field intensity is inversely proportional to radius of cylinder. ओके कि भाई जैसे जैसे आप डिस्टेंस से दूर जाओगे रेडियस बढ़ेगी, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी. ओके कि ये अगर हमारे पास लाइन चार्ज है तो उसके आसपास आपने यहाँ सिलेंडर किया, यहाँ सिलेंडर कंसिडर करोगे तो जैसे आपके सिलेंडर का साइज बड़ा होता जाएगा उसकी रेडियस बड़ी होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वीक होती चली जाएगी यहाँ पर. ओके, एंड फ्रॉम हियर वी कैन ऑल्सो से दैट इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो, ऑल्सो इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो, अगर लैम्डा यहाँ पर जीरो से बड़ा होता है, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो, तो देखिए अगर लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब चार्ज कैसा है, हमारा चार्ज कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, आउटवर्ड होती है. ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will outward. Okay, will outward, and if lambda is less than zero, the direction of electric field intensity will inward. Okay, so will inward. ठीक है भाई, अगर लैम्डा यहाँ पर जीरो से बड़ा होता है तो लैम्डा जीरो से बड़ा यहाँ देखिए कब होगा, जब चार्ज यहाँ पर ये जीरो से बड़ा होगा, मतलब चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ मतलब लैम्डा जीरो से कम हुआ, दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी विल इनवर्ड, वो अंदर की तरफ होगी. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं किसी भी सिलेंडर की, किसी भी लाइन चार्ज के कारण, किसी भी वायर के कारण, उस वायर से जितनी दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो उसके लिए आपके पास सिंपली फॉर्मूला है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है आपकी जो चार्ज डेंसिटी है एंड जितनी दूरी के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहते हो. ओके, सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.